आज बात करते हैं नारद जी की, देव ऋषि नारद जी की। देव ऋषि नारद जी की बात करने से पहले एक बार गोवर्धन बाबा की जय बोलेंगे। बोलो गोवर्धन बाबा की जय। देव ऋषि नारद जी भगवान के द्वादश भक्तों में से एक थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अब भगवान जी के द्वादश भगत थे हैं, यानी 12 प्रधान द्वादश भक्त। प्रधान भगवान के भक्त तो बहुत ही, लेकिन प्रधान 12 ही माने जा रहे हैं। उन 12 प्रधान भक्तों में ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, श्री शंकर जी हैं, सनकादि हैं, श्री कपिल देव जी हैं, श्री मनु जी हैं, श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी और श्री बलि जी और सुखदेव जी और धर्मराज जी। ये 12 द्वादश भगत हैं भगवान के। प्रधान द्वादश भगत तो बहुत है, प्रधान 12 ही है। अब नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी ने के मानस पुत्र है। नारद जी है किसके मानस पुत्र है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने अपने गोद से नारद जी को प्रकट किया है। ब्रह्मा जी का हर अंग से मानस पुत्र प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का जन्म हुआ है। जब नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी ने किया तो नारद जी ने बोला ब्रह्मा जी से, नारद जी से कि नारद जी आप जाके सृष्टि का निर्माण कीजिए, यानी सृष्टि का विस्तार कीजिए। निर्माण तो ब्रह्मा जी ने किया था, जो भगवान नारायण का उपदेश दिया था जब। और ब्रह्मा जी का जन्म, तो ब्रह्मा जी के बारे में जब बात करेंगे, जब ब्रह्मा जी के जन्म की मतलब संक्षिप्त में बता देता हूँ। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के कमल नाभि से प्रकट कमल हुआ था। उस कमल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, जी सृष्टि प्रलय से पहले के बाद। तो अब नारद जी को प्रकट किया है ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ नारद जी, आप सृष्टि का विस्तार करो, यानी संख्या बढ़ाओ, शादी करो, आगे बाल बच्चे पैदा करो, जनसंख्या पे ध्यान दो कि सृष्टि में कोई है ही नहीं। क्योंकि पहले तो ब्रह्मा जी थे, पहले तो थे नारायण जी, स्वयं नारायण शेष सैया पे लेटे हुए थे। फिर नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। अब ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया इनको नारद जी को। अब ये 2 ही रह गए। तो बोला कि सृष्टि का विस्तार करो, यानी ब्याह शादी करो, बाल बच्चे पैदा करो। नारद जी ने कर दिया मना, मैं तो ना करता ब्याह। भाई क्यों ना करता है प्यार? ब्याह तो करना पड़ेगा तेरे को। तो नारद जी ने मना करते, मैं तो शादी ना करता। तो फिर ब्रह्मा जी को आया गुस्सा। ब्रह्मा जी ने दे दिया नारद जी को श्राप, अगर ले बेटा अब तू कर ले, अब भी तो करनी पड़ेगी ना तेरे को शादी। अब तक तो तू 1 से करेगा, अब तो 50 से करनी पड़ेगी। तो श्राप में क्या दिया ना, ब्रह्मा जी ने पहला कहा कि जा तेरा ज्ञान विलोप हो जाएगा, यानी कि जो तू क्यों। नारद जी कहा कि मैं शादी न करके मैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करूंगा। भगवान नारायण मेरे को भगवान की सेवा और भक्ति के अलावा कोई चीज़ पसंद ही नहीं है, अच्छी ही नहीं लगती है। तो मैं यार ब्याह कैसे कर लूँ? मैं ब्याह ना करता, क्योंकि मुझे तो भगवान की सेवा और भक्ति अच्छी लगती है। मैं तो भगवान की सेवा करूंगा और भक्ति करूंगा, मेरे को ब्याह ना करना, शादी ना करनी, ना संख्या बढ़ानी। और ब्रह्मा जी कह रहे तुझे शादी करनी पड़ेगी। अब दोनों में खींचा मिला के ब्रह्मा जी ने दे दिया नारद जी को श्राप भी एक नहीं, 3 श्राप भी, 3 4 पहला दिया कि तेरा ज्ञान भक्ति लोप हो जाएगी। दूसरा दिया कि तू त्रिनाम गंधर्व योनि में जन्म लेगा। तीसरा दिया कि तू फिर दासी पुत्र के रूप में जन्म लेगा। चौथी बार कहा फिर तेरे को संत कृपा, संत भगवान की कृपा से मेरा पुनः पुत्र जन्म के रूप में तुझे आना होगा। और गंधर्व योनि में 50 कन्याओं से शादी करनी पड़ेगी। बताओ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि तूरे को गंधर्व योनि में तू जाएगा तो तुझे 50 कन्याओं से शादी करनी होगी। तो इसके लिए ब्रह्मा जी ने पहले ज्ञान उसका विलुप्त किया। किनका? नारद जी का। ज्ञान और भक्ति विलुप्त करी। वो भूल गए भक्ति, क्या भक्ति होती है, क्या ज्ञान सेवा होती है, सब भूल भाल गए। और उन्होंने श्राप देते तुरंत वो गंधर्व बन गए। उपवरण नाम का गंधर्व, वो गंधर्व बन रहे थे। तो वहाँ पे आ गए अपने गंधर्व, चित्रथ गंधर्व के 50 कन्याएं। कितने थी? 50 कन्याएं।
तो अगर 50-50 लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी, तो चित्ररथ गंधर्व के थी 50-50 लड़कियां, तो गंधर्व तो ये थे बनी गए थे नारद जी, तो इन्होंने 50 चित्ररथ के यहाँ पूछो, चित्ररथ के 50 कन्याओं ने इनको पति रूप में स्वीकार कर लिया, किनको? नारद जी को। और नारद जी ने कर लिया पत्नी उन 50 कन्याओं को। बताओ, ये होते हैं। अब वो शादी होगी, वो गृहस्थ में पड़ गए, भूल भाल गए कि मैं भगवान की मुझे सेवा करनी है और भक्ति मार्ग में करना है, वो सब भूल भाल के मति घुमा दी ब्रह्मा जी ने श्राप। अब नारद जी विचरण से सुबह हो गए तो थे, तो पहुंच जाते पुष्कर, हमारे रास्ता में पुष्कर पड़ता है, पुष्कर में चले जाते। जो पुष्कर सृष्टि का, ब्रह्मा जी का एकमात्र स्थान है पूरी सृष्टि में पुष्कर। ब्रह्मा जी को कई स्थान नहीं है ब्रह्मा जी। तो पुष्कर में जहाँ ब्रह्मा जी, वहाँ तो अप्सराएं हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, देव देवता सभी होते हैं। तो वहाँ पर रंभा नाम की एक अप्सरा थी जो नृत्य कर रही थी। अब नारद जी भक्ति कीर्तन कर रहे, तो रंभा जी को देख, अप्सरा को देख करके नारद जी का हो गया ब्रह्मचर्य टूट गया। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा नारद जी की हालत, तो ब्रह्मा जी ने फिर श्राप दे दिया कि जब तू दासी पुत्र के रूप में जन्म लेगा। तो नारद जी ने तुरंत उन्होंने गंधर्व योनि छोड़ के दासी यानी धूमिल नाम के गोप के यहाँ पे कलावती के गर्भ से ये एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया। धूमिल गोप और उनकी पत्नी का नाम था कलावती। उसके यहाँ पे पुत्र रूप में जन्म लिया है। नारद जी की फिर माँ बनी कौन? कलावती जी, और धूमिल गोप थे उनके पिताजी। अब क्या था कि धूमिल गोप किसी कारणवश धूमिल गोप जी की मृत्यु हो जाती है और नारद जी थे छोटे ही। अब कलावती जी एक सदाचारी थी। अब बच्चों को तो पालने के लिए वो क्या करे कि सदाचारी ब्राह्मण के यहाँ पे जाके काम करने लगी, जिस काम से वो खुद का और अपने बच्चे का पालन पोषण करती है नारद जी का। अब क्या था, उन दिनों चतुर्मास आया हुआ था, तो चतुर्मास में साधु संतों की सेवा, साधु संत होते हैं जो 4 महीने के लिए ना एक ही स्थान पे भक्ति करते हैं, यथा टाइम में भक्ति करते रहते हो, उसको चतुर्मास कहते हैं। यानी चतुर्मास में एक स्थान पे जो भक्ति करता है उसका फल कुछ और ही होता है। तो चतुर्मास में वो जैसे वो वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ पे संत चतुर्मास कर रहे थे, तो वहाँ पे कलावती जी और नारद जी उनकी सेवा कर रहे थे। खाना वगैरह जो भी कुछ होता है, खाने पीने की व्यवस्था, पानी पात की जो भी थी, वो सेवा अच्छे से कर रहे थे। जब चतुर्मास पूरा हुआ तो संत भगवान जब जाने लगे, तो नारद जी को उपदेश दी गई भगवान की भक्ति का और सेवा का। वही कोई पिछले वाले रूप में आ गई कि बाप भगवान की भक्ति करो और सेवा करो, ये उपदेश दे के चले गए। वो कुछ कारणों, कुछ दिनों के बाद में कलावती क्या थी, वो काम तो भाई उस सदाचारी ब्राह्मण के यहाँ कर ही रही थी। तो गाय चराने जा रही थी कलावती जी, गाय चरा के आ रही थी, जहरीले सरप ने ढस लिया कलावती जी को, और उनकी मौत हो जाती है कलावती जी। कलावती जी की जब मौत हो जाती है, नारद जी वो अकेले के अकेले पड़ जाते। तो बालक वैसे भी कोई ज़्यादा बड़े ना थे, अब करे तो क्या करें। वो अपने जंगल में भटक रहा। जो साधु संतों ने दिया था उपदेश कि भाई भगवान की सेवा करो, भक्त नाम भजन करो, भगवान का भजन करो, तो वो वही कर रहे थे नारद जी जंगल में जाकर के उसी तरीके से। अब जब समय पूरा हुआ तो नारद जी ने देह त्याग दी, और जब इतने में ही ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प शुरू हो गया। ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प शुरू हुआ तो नारद जी फिर पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। इस तरह से नारद जी का दूसरा जन्म भी ब्रह्मा जी के यहीं पे हुआ था। ब्रह्मा जी की गोद से फिर पुनः उनका जन्म हुआ, किनका? नारद जी। तो ये नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र इस तरीके से थे। जो श्राप वाली बात है, श्राप है अब इस अभी भी है देते, लेकिन आजकल तो कलयुग में वेशधारी संत बहुत है, जो जब चाहे श्राप दे देते हैं, जब चाहे आशीर्वाद दे देते हैं, जब चाहे पीठ थपथपा देते हैं कि जा बेटा तेरा काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि सिद्ध संत की वाणी हमेशा सत्यवाणी होती है। ये लोग कलयुग में, ये जो लोग हैं संतों, साधु संतों से, वेशधारी संतों के, ये संसार से ऐसे लोग ज़्यादातर वेशधारी संत लोग, वेशधारी कलयुग वाले संत लोग
सांसारिक लोगों से के इर्द गिर्द रहते हैं। सिद्ध संत कभी याचना नहीं करता है, न कभी श्राप देता है, न कभी गलत बोलता। सिद्ध संत के दर्शन ही नहीं हो पाते। सिद्ध संत के दर्शन जब तक नहीं हो पाते जब तक वो संत स्वयं नहीं चाहता है। उस संत की मर्जी के बगैर किसी को दर्शन नहीं हो सकते। जब तक कोई सिद्ध संत नहीं चाहेगा जब तक उसके दर्शन नहीं कर सकते हम लोग। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी सब, लेकिन मैं तो चाहता हूँ, लेकिन जब तक वो संत नहीं चाहेगा जब तक दर्शन कैसे हो जाएंगे भाई। इसलिए ये जो सांसारिक लोगों में जो रहने वाले संत हैं इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये है जरूर है कि हम गृहस्थ हैं, आए हुए को मान सम्मान करना चाहिए, यथाशक्ति कुछ हो वो दान पुण्य करना चाहिए, अच्छी बात है। क्योंकि भगवान ने से ये विनती करनी चाहिए कि हमें इससे काबिल तो गए दरवाजे पे आए हमारा तो दान पुण्य करे। और हाँ, उसको घर के अंदर नहीं बिठाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको घर में ही बाहर अंदर बुला ले। क्योंकि जो सांसारिक लोग हैं वो खुद याचना के भाव से आ रहे हैं, उनको किस तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। संतों से घर के अंदर ना प्रवेश कराया जाए, बाहर से नाम राम कर ले बस, बहुत कुछ होता है। और आजकल प्रवचन देने वाले के बहुत मर गया, लेकिन प्रवक्ता भी बहुत है। हर आदमी ज्ञान फैलता है, हर आदमी ज्ञान फैलता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बच्चे तक, वो कर ले वो कर ले। अरे उससे पूछ तूने क्या किया है, चलिए बता। कई हैं, लेकिन कई खुद के कई लोग हैं, ऐसी बात नहीं भक्ति मार्ग में नहीं, भक्ति मार्ग में बहुत कुछ है। कई हैं लेकिन वो लोग स्वयं का जीवन सुधारने के लिए में लगे हुए हैं, परोपकार भाव से नहीं है। परोपकार भाव के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं है इनके अंदर, लेकिन वो स्वयं का जीवन सुधारने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं। वो परोपकार भाव के लिए, परोपकार है वो ज्ञान फैलते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ये बात है। अच्छा, नारद जी ने किस किस का उद्धार किया? नारद जी ने पहला भक्ति का और वैराग्य का उद्धार किया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो कि भक्ति के पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। दूसरा प्रहलाद जी का उद्धार किया उन्होंने, ध्रुव बालक का उद्धार किया, नहीं जाने किन किन का उद्धार किया। और ये जो भागवत हमारे यहाँ साप्ताहिक भागवत 7 दिन में जो भागवत का प्रचलन चल रहा है, ये भी नारद जी के और सनकादि के द्वारा ही चलाया गया, हमारे द्वारा में चलाया। इसके बारे में बात करेंगे जब भक्ति पर चर्चा होगी, जब बताएंगे कि जो भागवत जो 7 दिन की है बनी है, ये जो भागवत का चलन कब और कैसे और किसने किया, ये नारद जी ने और सनकादि ने किया था भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए। इसके जब उसके बारे में बात करेंगे भक्ति के ऊपर, जब ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। और बाकी तो नारद जी के बारे में इतना और संक्षिप्त में बताया गया है। बोलो नारद जी की जय। जय गोवर्धन बाबा।